में कंबाइंड हुए, एक B16 नाम से बैच है और एक अपना B15 B5 जो अपने पहले हम लोग स्टार्ट किए थे। हो सकता है कुछ बच्चे मुझे जानते हो सकता है कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अपने बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल्स बता दूं ताकि आपको पता चल जाए, जिसमें कि अधिकतर बच्चे मुझे जानते हैं, है ना। देखो मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है और मैं जो है अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है NIT राउरकेला से किया हुआ है और मैं पिछले 5 वर्षों से लगभग गणित के विषय पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं मुझसे आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग हो चुका है अपने, अभी तक मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन करा दिया, फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। क्लियर है? चलिए बढ़ाते हैं आज की क्लास में, स्टार्ट करें। सारे बच्चे आ गए ना, स्टार्ट करें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था n पद के बारे में, कितने पद में, अंतिम पद के बारे में। और अंतिम पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो देखो हम लोग अंतिम पद को ही n से भी डिनोट करते हैं, n से या l से। और ये क्या होता है, ये होता है सर a प्लस n-1 इंटू टी। ये हमारा होता है अंतिम पद, ये होता है हमारा अंतिम पद, an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन में करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मतलब इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अगर मेरे पास कहीं दिया गया है -2 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, और इसमें बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे निकालना है हमें, मतलब ये कहाँ तक दे दिया है, इसके 20वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है, इसका 20वां पद, 20th टर्म। बताइए क्या होगा इसका 20th टर्म, चैट बॉक्स में बताइए। और हमारे पास एक ऐसा एपी दिया गया जिसमें -2 0 2 4, हमें इसका 20वां पद ज्ञात करना। बताइए क्या होगा इसका 20वां पद, क्या होगा। क्या होगा इसका 20वां पद, 34। बाकी बच्चे तो 20वां पद कहते ही आपके मन में क्या आ गया सर, 20वां पद कहते ही आपके मन में क्या आ गया सर, a प्लस कितना डी, 19 डी। कैसे, चलो हमें पता है सर ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है सर, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे आपको कितना निकालना है सर, a 20, यानी n का मान क्या हो गया 20, तो रखो सर a प्लस 20-1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा a प्लस 19 डी, है ना। मैंने सिखाया था अगर 20वां तो उससे एक कम, a प्लस 19 डी, है ना, 19 डी। अब बताइए यहाँ पे a का मान मतलब पहला पद क्या है सर, पहला पद है माइनस का, तो पहला पद है सर हमारे पास कितना, माइनस का, तो पहला पद कितना है सर, -2। तो पहला पद -2 जोड़ 19 इंटू 0 में से घटा दो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी निकालो तो क्या करेंगे सर, 0 माइनस ऑफ माइनस का तो क्या जाएगा सर, 0 प्लस का 2 यानी प्लस का 2 आ जाएगा, यानी प्लस का 2, यानी ये होगा देखो -2 प्लस का 36 या 38, ये होगा सर 36। बहुत बने मतलब आदित्य बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। 37 कैसे आएगा, 38 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 36 आएगा ना। क्या आंसर आएगा हमारे पास 36, क्या आंसर आएगा हमारे पास 36। क्लियर है, 36 क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए 2 बच्चों ने हैंड रेज के पूछ लेते हैं। चलिए दिलीप पांडे ने पूछे, कोई डाउट होगा आपका सर, जो यहाँ हाँ पे 2 है वो कैसे आया, मतलब हाँ जो डी है वो 2 कैसे आया, मतलब 0 में से -2 गया तो देखो दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। अब हमें बताओ यहाँ पे दूसरा पद क्या है 0 और पहला पद क्या है a1, तो क्या होता है सर दूसरा पद क्या हो गया 0 माइनस ऑलरेडी होता है, यानी ऐसे लिखो, देखो a2 माइनस a1 ऐसे लिखो,
A2 मतलब दूसरा पद 0 माइनस ऑलरेडी होता है, और A1 के पास ऑलरेडी माइनस का 2 है, यानी क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस का 2, और 0 प्लस 2 करके क्या आएगा, प्लस का 2। ऐसा समझ में डी के मान 2 कैसे आया, यस क्लियर है? सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड ना, हाँ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, चलो एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, कहाँ पे करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। चलिए 2 मिनट का समय आपके पास, आराम से सॉल्व कीजिए इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डाउट होता है तभी आपको हैंड रेज करना है, ठीक है, डाउट होता है तभी आपको हैंड रेज करना है, अदरवाइज आपको हैंड रेज नहीं करना है। डाउट होगा हैंड रेज करना, मैं खुद ही आपको बोलूंगा, ठीक है, आप अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। उनतालीस बच्चों में से मात्र 22 बच्चों ने आंसर किया। चलो अभी मतलब 50% बच्चों ने मात्र आंसर किया। थोड़ा सा और टाइम देते हैं, थोड़ा सा और टाइम देते हैं, थोड़ा सा और टाइम देते हैं, है ना, ताकि बाकी बच्चे कर देते, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। लास्ट का 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, लास्ट का 10 सेकंड वेट कर, हाँ लास्ट का 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान था, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5 से, इसमें देखो आपको दो चीजें ध्यान देना, 5 से आपको विभाज्यता का नियम समझ में आ जाएगा। चलो लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, है ना, क्लियर है? क्या रहा है? अच्छा आपने पोल का नहीं, तो जैसे आपको अगर पोल नहीं आता है तो क्या करना है, जैसे ही मैं आपको चैट बॉक्स ऑन करता हूँ आपको आंसर दे देना है, ठीक है। जैसे मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ वहाँ पे मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, आपको पोल में आंसर कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। पीयूष बंसल नाम से कोई बच्चा जानते हैं, समझ में आया बाबू? अगर आप में पोल सेक्शन नहीं दिखता है, जैसे ही मैं पोल लॉन्च करता हूँ आपको वहां पे सॉल्व भेज देना, मतलब आंसर भेज देना, क्लियर है? चलो देखते हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान। बोला क्या गया है सर, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की
यानी सबसे पहला दो अंक की संख्या कौन सी होगी सर 10। क्या 5 से कटेगा, हाँ सर कट जाएगा। फिर दूसरा सर 15। इस तरह अंतिम दो अंकों की संख्या सर, तीन अंकों की संख्या क्या है 100, ये तीन। अंतिम तीन अंक दो की संख्या कौन सी जो 5 से विभाजित होगी सर 95। अंतिम दो अंकों की संख्या कौन सी होगी जो सर 5 से विभाजित होगी, कौन सी 95। इस प्रकार देखो हमारे पास एक एपी बन चुका है, हमारे पास एक एपी बन चुका है, हमारे पास क्या बन चुका है, एपी बन चुका है। आराम से बना लेते हैं इसको। चलिए, तो यानी यहाँ पे दिख रहा है सर, ये हमारे पास पहला पद A1, ये हमारे पास दूसरा पद A2, डॉट 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 करके ये हमारे पास अंतिम पद हो गया। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी सर an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यानी an का मान देखो 95, पहला पद क्या हो गया सर 10, जो हमें n निकालना है माइनस डी। डी क्या होता है सर, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 15 माइनस 10, कितना हो गया सर 5, डी हो गया 5। सॉल्व कर लो आप। देखो यहाँ से सर 95, क्या है सर यहाँ पे आपके पास 95 और माइनस का 10 बराबर n माइनस वन इंटू 5, है ना। अब यहां से हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 85 और इंटू में इधर आएगा भागा में n माइनस वन, ये हो गया 17 25 85 माइनस वन, इधर आएगा प्लस का 1, n का मान हो गया 18। n मान क्या हो गया 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n का मान हो गया 18। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट। 99 कैसे आ गया, अंतिम अंक तो दो दो की सबसे बड़ी संख्या 19, क्या 99 कटता है 5 से, नहीं करता है ना, 95 कटता है। चलो, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। इसमें किसी बच्चा को डाउट तो पूछ लो, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है तो बच्चा हैंड रेज करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्द करेंगे। अगर आपको डाउट है आप हैंड रेज करो, अगर डाउट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डबल वाई टाइप करो। बहुत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलो, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया था, आराम से बना लोगे। अच्छा, ऑल रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर दो, ध्यान देखो। हमें बोला गया है कि दो अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित होगी, तो हम क्या करते हैं सर, सबसे छोटी दो अंक की संख्या निकालते हैं जो 5 से कटेगा। तो सर सबसे पहले दो अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी 10, जो 5 से कटेगी। फिर दूसरी इसके बाद क्या होगी सर 15। इस तरह अंतिम दो अंकों की संख्या कौन सी होगी सर 95, जो कि 5 से विभाजित होगी। ये हमें एक एपी मिल गया 10 15 20 ऐसे करके। अब हमें देखना है इसमें कुल कितने पद है, तुमने फॉर्मूला लगा दिया, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हम ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया, और हमें एन निकालना है। एन निकाल दिया हमने, कितना आ गया 18 आ गया। आया समझ में, है ना। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, तो क्या होता है सर, समांतर श्रेणी का एन पद कहते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैं समझा दिया। चलो, अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में ही जाना। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। देखो 250 दिए गए, अंतिम पद एन निकाला, जैसा भी हमने निकाला सेम टू सेम एन निकाला। क्या क्या दिया आपके पास, देखो 5 10 15 ऐसे कर करके 250, जिसमें आपको देखो ये हो गया पहला पद A1, ये हो गया सर दूसरा पद A2, ऐसे करते करते एन दे दिया गया। हमें क्या निकालना, हमें एन ही निकालना, सिर्फ एन निकालना। बताइए, इतना आसान सा, इतना हिंट मैंने दे दिया, अब इससे ज्यादा हिंट क्या हो। देखो जल्दीबाजी करोगे जरूर गलती करोगे, अगर जल्दीबाजी करते हो आपका आंसर जरूर गलती होगा। जल्दीबाजी में तो आप शांतिपूर्वक, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर आपको थोड़ा सा अधिक समय चाहिए अधिक समय ले लो, कोई सुने, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए।
चलिए 50% बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा समझ लीजिए 50% बच्चों ने इसका आंसर किया। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है। हो सकता है कुछ बच्चे, जैसे एक दो बच्चे ने हमें बता दिया कि सर मेरे में पोल सेक्शन नहीं शो करता है, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि जैसे ही मैं पोल सेक्शन मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, आपको 4 ऑप्शन आंसर करना है, आपको 4 ऑप्शन आंसर कर देना है, ठीक है। चलो 22 बच्चों ने आंसर किया। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में अब्सेंट हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड के लिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए जिनमें पोजीशन नहीं दिख रहा वो जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे 4 ऑप्शन। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए डिस्कस किया जाए इसको। डिस्कस किया जाए इसको। चलिए अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमें बताइए सर पहला पद क्या है। पहला पद क्या है? या पहला पद है 5, बहुत बढ़िया। चलिए ए एन बड़ा हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान क्या है 250 बराबर ए का मान क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा सर? दूसरा पद माइनस पहला पद 8 टू माइनस 7। 8 टू क्या है 10 माइनस 5, यानी हो गया 5 के बराबर, है ना। यानी इंटू में हो गया 5। अब यहाँ पे हमारे पास देखो 250, है ना। अब देखो प्लस का 5 के माइनस का 5 बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू 5, है ना। यहां से ये आ जाएगा हमारे पास 245, ये इंटू में दिखा के हो गया डिवाइड में, और ये आगे देखो हमारे पास 5 चौका 20, और यहाँ हो गया 4 5 नवा 45, यानी यहाँ से एन माइनस 1 बराबर 49, और यहाँ से एन का मान क्या जाएगा 49 प्लस 1 कितने बराबर हो जाएगा 50, यानी एन का मान किसके बराबर है 50। कौन सबसे सही सर? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। चलो यहाँ से एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से एक चीज आपको हमेशा याद रखना है क्या कि सर हमारा एन जो होता है ना वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। एन हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है ना। यानी इसका मतलब निगेटिव बोला क्या नेचुरल नंबर नहीं, यानी निगेटिव वाला आपको देखते ही यहाँ पे आंसर कैंसिल आउट करना है। डी तो किसी हाल में हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पदों की संख्या निकालें और एन हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है। क्लियर है ना। चलिए अब इसी तरह, हाँ इसी तरह से ना आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूँ। इसी तरह से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उम्मीद करते हैं आपको हाँ सारे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन करा ना, 2 अंकों की संख्या जो 5 से विभाजित, अब ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें 2 अंकों की संख्या जो किससे विभाजित है 7 से। यानी सबसे पहला ऐसा संख्या देखो जो 2 अंक की हो और 7 से विभाजित हो, फिर उसके बाद अंतिम देखो ऐसे संख्या जो 2 अंक की हो और 7 से विभाजित हो। बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, शांति पूर्वक सोचो कि सर पहला ऐसा कौन सी संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा,
पहला ऐसा कौन सी संख्या होगा जो सर 7 से भी है? तो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ कि देखो आप ऐसे ध्यान दो, 10 क्या कटेगा 7 से? नहीं। 11 कटेगा सर? नहीं। 12 क्या कटेगा? नहीं सर। 13 क्या कटेगा? नहीं सर। 14, यानी पहला संख्या आ गया सर क्या? 14। यानी पहला ऐसा संख्या आ गया जो 7 से भी है, कौन सा होगा सर? 14। फिर 21। इसी तरह अंतिम संख्या ढूंढो। 99 क्या 7 से कटेगा सर? नहीं। 98 क्या 7 से कटेगा? बताओ। 98 कटेगा? तो बोलेंगे सर 7 एकम 7 2 7 5 14 7 98 कट जाएगा। यानी अंतिम सर क्या हो जाएगा? तो इतना ही, मतलब इतना हिंट दे दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप गलती करोगे तो मान लो कि आप कहीं ना कहीं तो आप जल्दीबाजी कर। देखो जो भी बच्चे इतना जल्दीबाजी में आंसर करे, इसका सीधा से यही मतलब है कि बच्चे बस जल्दीबाजी में आंसर करे, बिना सोचे समझे आंसर करे। सोचे समझे आंसर नहीं करना, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, मतलब थोड़ा ध्यान देके आंसर कीजिए, है ना। चलिए चलिए मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया। चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। इस पर अगर हमने क्वेश्चन कर रखा था तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए सुनील कनोडिया सोचें, कोई डाउट हो आप हैंड रेज करो, पूछ लीजिए। आप अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। हाँ बताइए, क्या कोई डाउट है आपको? सर जो मेरा आंसर आया वो आंसर इसमें है ही नहीं। तो नहीं है? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। सर जी मेरा भी कौन है इसमें आंसर जो आया है? नहीं आया है? नहीं मतलब नो सर। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि इसका आंसर सही है गलत? मतलब सर इसका आंसर होता आएगा। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। 7 होगा जी 7। अरे ठीक है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख, अभी अभी क्रॉस वेरीफाई कर लें। अभी क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ आपका जो आंसर इसमें नहीं आया था, ठीक है, चेंज भी कर दें, चेक कर दें। देखो देखो ए एन बराबर क्या होता है सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब बताओ ए एन अंतिम पद क्या है सर? ये हो गया ए एन, ये हो गया 98 बराबर पहला पद क्या है सर? 14। 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 21 में से 14 हटा देते हैं। 14 6 कितना हो गया? 21।
है ना, सॉरी 7 4 7 हो जाए ना, क्या होगा सर 7। यहाँ पर जगह पर देखो 98 प्लस 14 इधर के माइनस 14 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो घटा देते हैं, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे गुना में इधर के भागा में n माइनस 1। अब हमें ये बताओ, इसको जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। और यहाँ क्या n माइनस 1 है, और तो माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, यानी n का मान क्या गया था? 13 ही तो आ रहा है। n का मान कितना गया? 13। कौन सा ऑप्शन सही सर? ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताइए इसमें कहाँ डाउट आ रहा था, है ना, इसमें कहाँ गलती कर रहे थे, इसमें कहाँ मतलब ऐसा है कि नहीं ऑप्शन है, मैच तो ऑप्शन कर रही क्या, है ना, क्लियर है? जिन बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर ऑप्शन नहीं बचेगा, उनका ऑप्शन मैच कर गया ना, समझा ना कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे, है ना? सर माइक जल्दी खोल आप तभी माइक खोलते थे। क्या क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? पंकज नाम से क्या बोल रहे हो? पंकज सर माइक खोले रखते थे सर, आप भी माइक खोले रखा करो। हाँ कि मतलब बाकी बच्चे यहाँ डिस्टर्बेंस करते रहे, है ना। देखो फंडा एक ही है, सभी टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। मेरा तरीका है कि अगर आपको डाउट होता है तब हैंड रेज करो, मैं खुद माइक ऑन करूंगा, आपसे मैं खुद पूछ लूंगा पर्सनली। ऐसे क्या होता है कि मछली बाजार जैसे सारे बच्चे बोलने लगे, मुझे खुद ही नहीं पता चला कौन बच्चा कब बोला, है ना। उसमें देखो एक बच्चे ने बीच में बोला कि सर 7 सही है, किसने बोला सर 12 सही है, किसने बोला सर 10 सही है। अब उसमें मुझे ही नहीं पता चला कौन बच्चा कब बोला, है ना। ऐसे में हैंड रेज करा के रखूंगा तो मैं पूछ पाऊंगा, तो समझ पाऊंगा हाँ यह बच्चा आंसर किया, इसने गलत आंसर किया। मान लो जिसने 7 बोला मुझे पता ही नहीं किस बच्चे ने 7 बोला, अगर मैंने हैंड रेज करा के पूछा होता तो मैं उसका नाम याद कर लिया था, क्या ये बच्चे ने बोला 7। ठीक है, इस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। डाउट होता है तो आप हैंड रेज कर दिया। सर रोजा भी क्लास लोगे? चलो बढ़ा जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइनस का 150 क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 का कोई पद है, तो क्या करते हैं सर, हम लोग उससे उस पद का अंतिम पद मानकर सॉल्व करते हैं, और यदि n का मान प्राकृतिक संख्या आती है तो बोलेंगे कि सर उसका वो पद होगा। अगर n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आती है तो बोलेंगे वो उसका पद नहीं होगा। और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्लियर है? चलिए सॉल्व। थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है इसमें, क्योंकि हो सकता है इसमें दशमलव में आए एन का मान, प्राकृतिक संख्या नहीं है, या हो सकता है प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है, चेक कर लो। बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना। अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या आती है तो बोलेंगे कि हाँ वो उसका ए माइनस का 150 उस समांतर श्रेणी का पद है। अगर नहीं आती है तो बोलेंगे उस समांतर श्रेणी का पद नहीं, है ना। बस ये ध्यान देंगे। पैंतालीस बच्चों में से देखो 10 बच्चों ने आंसर किया, 45 बच्चों में से देखो 10 बच्चों ने आंसर किया। देखो बहुत डाउट होता है तभी आप हैंड रेज किया करो,
कपिल वर्मा से पूछा, आपको डाउट है बाबू, वो अपना माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ डाउट होता है तभी आप हैंड रेज किया, अदरवाइज आप हैंड रेज मत किया। इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको डाउट नहीं था प्लीज डोंट रेज द हैंड। चलो लास्ट 20 सेकेंड। चलो 24 बच्चों ने करते, 45 बच्चों में से 25 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है, लगभग लगभग। हाँ ठीक है, 60% बच्चों ने लगभग लगभग आंसर कर दिए। बाकी बच्चे करेंगे। देखो आंसर तो सारे बच्चों का आना चाहिए, आंसर तो सारे बच्चे का है, तभी मुझे पता चला ठीक है आप क्लास में प्रेजेंट हो, तभी आपको अटेंडेंस दी जाएगी। अगर आप नहीं करते हो आंसर, इसका तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएगी, है ना। चलिए राजेश प्रजापति नाम से आपको कोई डाउट है, आपने हैंड रेज किया हुआ? जी स्क्रीन दिखाई ना दे रही। ठीक है, चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर लेता हूँ, एक बार इसको मैं फिर से प्रेजेंट कर। अभी आप बताना क्या अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? चैट सवाल सर अभी मैंने फिर से प्रेजेंट किया था, देखिए ना, डिस्कस किया जाए। अब देखो, अब हमें यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, माइनस के 150 को अपना अंतिमवा पद मान दिया, nth टर्म मान दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि अगर n का मान प्राकृतिक संख्या आती है तो कहेंगे कि माइनस का 150 इस समांतर श्रेणी का एक पद होगा। अगर नहीं आती तो बोलेंगे इस समांतर श्रेणी का पद नहीं, है ना। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब आइए, ये हो गया हमारे पास पहला पद a1, ये हो गया a2, ये हो गया हमारे पास a, यानी यहां से हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हो गया माइनस का 150 बराबर a का मान क्या 11 प्लस an माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, डी हो गया दूसरा मान प्लस पहला पद, यानी 1 माइनस 11 क्या हो गया माइनस के 3, माइनस का यानी हो गया माइनस का 3। ये अगर देखो माइनस का 150 और प्लस का 11 यहाँ के माइनस का 11, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब आते हैं नेक्स्ट, ये आ गया माइनस का 161 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब क्या करना है सर, माइनस का 3 को दूसरी तरफ लेके आते हैं। ये देखो माइनस का 161 डिवाइडेड माइनस का 3, ठीक है, बराबर n माइनस 1 बराबर n माइनस 1। देखो माइनस माइनस प्लस, अब देखो ये क्या कैंसिल आउट होगा, ये क्या कैंसिल आउट होगा, हम बोलेंगे नहीं, 3 पच्चे 15 और यहाँ एक और यहाँ 3 त्रिका 9, फिर बताओ यहाँ पे आएगा आपके पास 2, अब यहाँ 3 से कितना है सर 53.7 है, किस बराबर है सर 53.7 के बराबर आ रहा है, किस बराबर 53.7 बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान क्या है, चलो इधर लाके फिर +1 कर दो, यानी n का मान आ गया सर 54.7। अब आप बताओ क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि पद में बोलू 54.7वां पद या मैं बोलू 54/17वां पद, कभी ऐसे बोले? कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ दशमलव में पद, मैं बोलूंगा इधर 54वां पद या 55वां पद, या तो 54th टर्म या 55th टर्म, ऐसे में कभी मैं उसको दशमलव वाली संख्या में नहीं बोलूंगा, है ना। इसका मतलब यहाँ से एक तो चीज क्लियर है सर कि यहाँ पे n का मान जो है प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हो, अगर प्राकृतिक संख्या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 150 इस समांतर श्रेणी का या इस एपी का
पद नहीं, इस एपी का क्या है, पद नहीं। क्लियर है, इस एपी का पद नहीं। आया समझ में, कौन सबसे सही है सर, ऑप्शन लीजिए मेरा सही है। अगर सर मान लीजिए एन का मान प्राकृतिक संख्या या 54 या 55 या 56 आ जाता है तो क्या बोलते, पंकज सर क्लास लेंगे लेंगे, थोड़ा सा वो इमरजेंसी लीव पे गए, किसी कारणवश उन्होंने आज इमरजेंसी ली गई इसलिए वो क्लास नहीं, ठीक है, लेकिन वो क्लास क्लियर है। यानी माइनस का 150 इस एपी का पद नहीं है, क्योंकि एन का मान यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं आई। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं आता है एन का प्राकृतिक संख्या 54 या 55 क्या बोलते हैं कि हाँ माइनस का 150 समांतर श्रेणी का पद हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ना डबल वाइट अप, डबल वाइट अप कर लीजिए। क्लियर है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। बढ़े जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखिए चलिए क्या क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11, अब सबसे पहले बताइए A3 मतलब A3 मतलब हो गया तीसरा पद, तो ये किसके बराबर होता है, चार ऑप्शन बताइए, चार ऑप्शन में तीसरा पद किसके बराबर हो जाएगा, A3 किसके बराबर हो जाएगा, चार ऑप्शन A3 किसके बराबर हो जाएगा, चार ऑप्शन A3 किसके बराबर सर, बहुत बढ़िया, A प्लस 2D के बराबर, और ये किसके बराबर दिया सर, ये दिया 11 के बराबर, ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण, ठीक है। फिर अगर दिया सर 11वां पद, अगला क्या दे दिया सर हमारे पास 11वां पद, 11वां पद यानी A11, और A11 का मान क्या हो गया, A प्लस 10D, A प्लस 10D किसके बराबर हो गया सर 43, ये हो गया दूसरा समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। क्लियर है, पहला समीकरण मिल गया A प्लस 2D 11 पे, दूसरा हो गया A प्लस 10D 43 के बाद। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, इसका हमें क्या निकालना, इसका हमें सर्वांतर निकालना, यानी पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण क्या करते हैं, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण घटाते हैं, यानी समीकरण विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे, समीकरण एक में से, दो तीन बच्चों को डाउट पूछ लेते हैं, हाँ एक एक करके बोलिए, पंकज जो है पूछिए क्या डाउट है बाबू आपको, बोलिए बोलिए, आप हैंड रेज करते बताइए क्या डाउट है। देखो अनावश्यक हरकतें नहीं करनी, अगर अनावश्यक हरकतें करते हो तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पढ़िए जितना डाउट पूछना उतना डाउट पूछ, लेकिन अनावश्यक हरकतें नहीं कर, इस बात पे ध्यान देंगे आप। चलिए यानी हमें कुल मिलाकर क्या निकालना है, सर्वांतर, यानी हम A और D का मान निकाल सकते हैं, क्या करेंगे सर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाए, तो यानी क्या करते हैं सर, समीकरण एक में से क्या करते हैं, समीकरण दो को घटा देते हैं, और हमें घटाते समय क्या ध्यान देना है, विलोपन विधि में, देखो ये प्लस का है तो ये हो जाए माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी देखो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी पहला क्या दिखा, A में से एक गया सर कैंसिल आउट हो गया, दूसरा क्या दिखा सर, दूसरा में दिखा 2D में से 10D को घटाना है, इसमें सर 11 में से 43 को घटाना है, चलिए घटाइए देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ से सर माइनस का 8D, और यहाँ से चलिए घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी माइनस का 32, यानी यहाँ से इसलिए D बराबर माइनस का 32, और नीचे क्या है माइनस का 8 नीचे आ गया, यानी माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस, और 8 है कम 8, 8 चौके 32, यानी D के मान क्या आ गया सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D के वैल्यू हो गया सर 4। क्लियर, माइनस का 4 नहीं प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा, माइनस क्या होगा प्लस प्लस, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा ना। चलिए आपका D मान क्या होगा सर 4। चलिए पूछिए पीयूष बंसल नाम से बच्चे जान के पूछो क्या डाउट आपको, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए पीयूष बंसल नाम से बच्चे जान के पूछो क्या डाउट आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ, कोई डाउट भी है कि नहीं? अच्छा नहीं आप मतलब अनावश्यक हरकतें कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास से सर जी, हाँ पूछिए जी एक बार दोबारा समझा दोगे, कौन सा, हाँ पूछिए कहाँ कुछ डाउट है आपको। अच्छा ये समझ में ये वाला ही, राजेश प्रजापति नाम से बच्चे जो बाबू, ये समझ में आया आपको कि
हमने A3 को A+2D क्यों लिखा, यस सर। और A11 को हमने A+10D क्यों लिखा। यस सर। ये इतना समझ में आ गया ना। चलो अगर आपको Yes, इतना sir. कुछ में आ गया तो आप आगे की चीजें बना लोगे। देखो हमें पता है सर A3 ना, A3 हो गया देखो हमारे पास A+2D, इसका मान हमें दिया गया है। ठीक उसी प्रकार A+10D का मान हमें दिया गया है ना। A+3D मान है 11 और A+2D A+10D मान है 43। ये हो गया देखो 11, ये हो गया 43, ये हमें दिया गया। ये मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2। आपको समीकरण हल करने आता है क्या, आपने Yes, sir. विधि पढ़ा है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी ना किसी एक चर को हम हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं ध्यान दो। देखो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाओ, तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। देखो हम ऊपर वाले में से नीचे घटाएंगे है ना। देखो जब घटाएंगे देखो ये प्लस में है और ये किस में बदल गया, माइनस में। ये प्लस का या माइनस का क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2D है और नीचे क्या है, माइनस का 8D है, तो माइनस का 10D है। यानी प्लस के 2 में से माइनस का 10 जाएगा, क्या है माइनस का 8 बचेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो ऊपर प्लस का 11 है और नीचे माइनस का 43 है। यहाँ पर क्या देखो माइनस का 8D और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 32 और 43 में यहाँ पे क्या जाएगा, इसीलिए D बराबर माइनस का 32 है। अब गुना में माइनस का 8 है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस, दूसरी तरफ आएगा तो क्या भागा में हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 8 चौक के 32। यानी डी का मान क्या होगा सर, डी का मान क्या होगा, क्लियर है। यस सर। चलो बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है चलिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए अगर हमें सर डी का मान पता चल गया तो ए का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में। अगर हमें अभी यहाँ पे डी का मान पता चल गया कि डी का मान 4 है तो ए का मान क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में आप। डी का मान अगर 4 है तो ए का मान क्या होगा। तो कुछ बच्चे आंसर करें, कुछ बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से करेंगे आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दो कैसे आए, डी के मान 4 है तो ए के मान 2 आएगा। चलो ध्यान दो कैसे करते हैं हल, देखो यानी आप लोग समीकरण में आप लोग थोड़े से कच्चे हो, मतलब थोड़ा सा आप लोग तो कम मतलब पता है, कोई बात नहीं। देखो जैसे हमें डी का मान पता चला क्या बोलेंगे सर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या दिया है सर, A+2D का मान कितना दिया है 11। चलो यानी ए का मान हो गया A+2 इंटू डी का मान क्या है सर 4, ये हमारे पास 11, यानी यहाँ से क्या आ जाए सर A+4 दूनी 8 बराबर 11। यहाँ से सर हमारे पास ए का मान है देखो 11 प्लस का 3 जाएगा माइनस का क्या जाएगा 8 3 11, ए का मान हो जाएगा 3, ए का मान कितना आएगा सर, आया समझ में, आया समझ में। तो ये होता है जल्दीबाजी का नतीजा। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस में गलत ही आएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से करो, थोड़ा सा शांतिपूर्वक आंसर करो, लेकिन आंसर आपका सही करो, है ना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, चलो अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तथा 10वां पद 65 है। ठीक है, समांतर श्रेणी का पहला पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 10वां पद हमारा 65 है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपके पास मैं क्या करता हूँ, हाँ 2 मिनट का समय देता हूँ आपको, मैं 2 मिनट का समय दूँ या 1 मिनट का समय, 1 मिनट भी काफी है इसमें सॉल्व करने का। आपको यहाँ पे ए और डी का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, डी और ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है चलिए, क्या क्या कंडीशन दिया, तीसरा पद मतलब A3 मतलब A+2D का मान हमें दे दिया 16, पहला समीकरण, और 10वां पद मतलब A+9D का मान दे दिया हमें 65, ये दूसरा समीकरण। चलो ए और डी का मान निकाल के दिखाओ, शांतिपूर्वक सॉल्व करो, एकदम आसान से सवाल है, आराम से सॉल्व करो, एकदम आसान से सारे सवाल है, आसान से सारे सवाल है।
चलो ए का मान 2 और डी का मान 7। अमर नायक नाम से बच्चे जान, चलो एक बच्चे ने बताया पूरा अच्छे से, ठीक है। बाकी बच्चे ठीक है, डी 7। तो ए निकालो, ए निकालो। क्या ए 2 आ रहा है? क्या ए 2 आ रहा है क्या? चलो सीमा कुमार नाम से बच्चे, चलो इन्होंने भी आंसर किया, ठीक है। डी का तो समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छे बोला। डी का मान 7 आ रहा है, ठीक है। ए का मान निकाल के दिखाओ, एक मान निकाल के दिखाओ। मतलब आ रहा है, मतलब आ रहा है ना। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, है ना। देखते हैं, चल सेम वही तरीका सर, फिर से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा सर 2d माइनस का 9d, यहाँ जैसा 16 माइनस का 65, ये सर माइनस का 7d बराबर 65 में से 16 घटा दो, ये हो गया 9। ये 15 से 9, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 5 में से 1 गया 4, क्या है सर माइनस का 49, यानी इसीलिए d बराबर हो जाएगा माइनस का 49 बट्टा माइनस का 7, यानी ये हो गया देखो माइनस माइनस प्लस और 7 7 49, यानी डी का मान हो गया 7। डी बराबर कितना आ गया सर, डी बराबर कितना आ जाएगा सर 7। और जैसे ही हमें डी का मान पता चला, तो डी का मान हो गया 7, हम क्या निकाला, ए का मान। ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा कि, ये क्या हो जाएगा कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण क्या है, ए प्लस 2d बराबर 16, यहाँ से जाएगा ए प्लस 2 इंटू 7 बराबर 16, यानी हो गया ए प्लस 14 बराबर 16, यहाँ से होगा ए बराबर 16 माइनस 14, जो कि हो गया 2 के बराबर। डी का मान 7, ए का मान 2। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट चलो सेम उसी प्रकार क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, तीसरा पद 5 दिया है, सातवां पद 9 दिया है ना। यानी a3 का मान दिया, मतलब a प्लस 2d का मान हो गया देखो 5, पहला समीकरण। और सातवां पद मतलब a प्लस 6d का मान दे दिया तुमको 9, दूसरा समीकरण। दो समीकरण 2 4 आसानी से सॉल्व करो और a और d का मान ज्ञात करो। ये समांतर से निकाला, तो मतलब वही, जब a और d निकाल रहे समांतर से रहता है, आसानी से निकल जाएगा। बनाओ आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। ए का मान 3, डी का मान 1, आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर डी का मान तो 1 है और ए का मान 3 है। ठीक है, अभी अभी चेक करते हैं, बाकी बच्चों को भी आंसर करने दें।
तीन बराबर एक कैसे हो गया? देखो एक बच्चे ने 3 बराबर 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करेंगे सर। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे। देखो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। देखो ये दोनों कट गया, यहाँ बच गया देखो हमारे पास प्लस का 2d में से 60 हो गया। ये देखो प्लस के 5 में से 9 घटा दो, ये आ गया देखो माइनस का 4d बराबर हो गया माइनस का 4, डी बराबर हो गया देखो माइनस का 4 बट्टा माइनस का 4, यानी हो गया क्या प्लस के 1 के बराबर। किसके बराबर? प्लस के 1 के बराबर, यानी डी का मान क्या हो गया है? प्लस का 1। जैसे ही हमें डी का मान मिला, जैसे हमें डी का मान मिला, हम क्या बोलेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 5, यानी यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, यानी यहाँ से होगा a प्लस 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। एक मान क्या गया? 3 के बराबर। एक मान क्या गया सर? 3 के बराबर, 3 के बराबर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? यानी हमें यहाँ बोला गया समांतर श्रेणी बनाना है, यानी सबसे पहला पद बताओ आपके पास क्या गया? 3। अब इसमें क्या जोड़ना होता है सर? इसमें d जोड़ना होता है। d का मान क्या है सर? 1। तो जोड़ो तो क्या होगा सर? ये दूसरा पद क्या होगा? 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे सर? इसमें जोड़ेंगे +1 तो क्या आ जाएगा सर? 5। फिर इसमें जोड़ेंगे सर +1 तो क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 6। फिर इसमें जोड़ेंगे सर +1 तो क्या आ जाएगा सर? 7। इस प्रकार अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी निकल के आने वाला वो क्या आ गया? 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट। ये क्या बनने वाला हमारा? एक एपी बनने वाला। क्या बनने वाला है? एपी बनने वाला। क्लियर है? ये एक हमारा एपी बनने वाला। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 बॉक्स में आप डबल राइट करना जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और 4 बॉक्स में आपको डबल राइट करना, जल्दी करिए। ठीक है, ये एक एपी बन गया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट रह गया है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ के जाएगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चा को यहाँ तक कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।